हरे कृष्णा। हेलो दोस्तों, तो मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एक बार फिर से राहुल मैथ्स पर। तो आज जो मैंने टॉपिक लिया है उसका नाम है परसेंटेज। तो आज हम पढ़ेंगे कि परसेंटेज क्या होता है। तो परसेंटेज का मतलब परसेंटेज के शब्द में ही छुपा हुआ है। पर का मतलब होता है डिवाइड करना, डिवाइड। और सेंट का मतलब होता है डिवाइड करना है किससे? 100 से। मतलब कोई भी चीज़ 100 में से कितनी है। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मैंने लिखा सपोज 5%, तो 5% का मतलब हुआ कि वो चीज़ 100 में से कितनी है? 5 है। तो 100 में से कोई चीज़ कितनी है? 5 है। तो ऐसे अगर मैं लिखता हूँ सपोज 12%, तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 में से कोई चीज़ कितनी है? 12 है। ये कुछ भी हो सकती है, कोई लेंथ हो सकती है, कोई एरिया हो सकता है, कोई वॉल्यूम हो सकता है, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, मास हो सकता है। तो 12% का मतलब 100 में से 12 भाग, 5% का मतलब 100 में से 5 भाग। ये परसेंटेज का मतलब होता है। ठीक है दोस्तों। तो अगर मैं लिखता हूँ कि 1%, 1%, ये परसेंटेज का निशान है दोस्तों, ये आपको पता ही होगा। 1%, तो 1% का मतलब हुआ यहाँ पे 1/100, मतलब 100 का एक भाग। तो अगर मैं 100 को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 100 गुणा 1 हो जाएगा हमारे पास 100%, और यहाँ बराबर में आएगा 1। तो 100% का मतलब क्या है? हमने देखा 1। इसका मतलब कोई भी चीज़ 100% हो सकती है। आप परसेंटेज में अगर कहना चाहते हैं किसी भी चीज़ को, मान लो कोई लेंथ है, मेरे पास एक रॉड है, उसकी लेंथ है 2 मीटर, तो मैंने कहा ये 2 मीटर कितनी परसेंट है? 100% है। आप इसको ऐसे बोल सकते हो, या आप इस लेंथ को बोल सकते हो, ये लेंथ कितनी है? 1 यूनिट है। 1 यूनिट, ये जो है ये यूनिट में आता है, 1 यूनिट है। तो 2 मीटर कितनी यूनिट है? 1 यूनिट लेंथ है। 1 यूनिट को ही हम 100% बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज़ इस दुनिया में 100% है या 1 यूनिट है। अगर मैं इसको आधा कर देता हूँ, मतलब मैंने 1 मीटर में इसको डिवाइड कर दिया, तो मैंने कहा इसको कितना कितना परसेंट कम कर दिया? 50% कम कर दिया। तो यहाँ पे आ जाएगा 50% कम हो गया। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक का आधा क्या होता है? हाफ होता है। तो हम कह सकते हैं, तो हाफ का मतलब क्या हो गया? 50% हो गया। क्योंकि क्यों हो गया हाफ का मतलब 50%? क्योंकि एक का मतलब 100% है, हमने यहाँ से भी ड्राइव करा था। तो ऐसे ही यहाँ से मैंने 2 से डिवाइड करा तो 50% आया, यहाँ पे 2 से डिवाइड करा तो हाफ आया। तो हाफ का मतलब 50% हो गया। ठीक है दोस्तों। तो मैं एक बात कह सकता हूँ कि एक का मतलब 100% है। ये भी हमने देखा, एक का मतलब 100% है। अगर मैं एक को 2 से डिवाइड कर देता हूँ, अगर मैं एक को 2 से डिवाइड कर देता हूँ, सपोज 1/2, 1/2 ये हो जाता है। तो 1/2, तो मैं यहाँ भी 2 से डिवाइड करूँगा तो ये क्या आ जाएगा? 50% आ जाएगा। तो हमको ये चीज़ पता लगी कि एक का मतलब 100% है और हाफ का मतलब 50% है। इसी तरह से अगर मैं 3 से डिवाइड कर देता हूँ, 1/3, तो मेरे पास निकल कर आएगा 1/3 का मतलब 100/3%। और 100/3% को हम क्या लिख सकते हैं? 33:1/3%। 33 या 99 और एक 100/3%। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रैक्शन में 33 पॉइंट, ये तो 33 है ही, एक को 3 से भाग करेंगे तो 0.33 आएगा, तो 33.33%। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो बहुत सारे तरीके हैं लिखने के। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहता हूँ कि इस बार मैंने 4 से डिवाइड किया, 1/4, तो 1/4 क्या हो गया? 1/4 हो गया 100/4%। 100/4 को आपको पता है ये 25 बार कटेगा 25%। तो 1/4 का मतलब कितना हो गया? 25% हो गया। ठीक है दोस्तों। इसी तरह से अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करता हूँ, 1/5, तो 1/5 का मतलब 100/5%। तो 100 को 5 से काटेंगे आप, 20 बार जाएगा, 20% आएगा। ठीक है दोस्तों। तो 1/5 का मतलब हुआ 20%। तो अगर मैं यहाँ से क्वेश्चन बनाता हूँ, मैंने आपको पता लग गया कि 1/5 20% होता है। अगर मैंने आपसे कहा कि 3/5 बताइए कितना होता है? 3/5 कितना परसेंट होता है? तो देखिए दोस्तों, आपको पता है कि 1/5 का 3 गुना है ये 3 गुना है। 1/5 में 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो 3/5 आ जाएगा। तो 1/5 की वैल्यू 20% है, तो 3 गुना है ये 3/5। तो इसमें भी अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/5 की। तो 20 की 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 60%। तो आप देखिए डायरेक्टली आपने निकाल लिया इसकी हेल्प से कि 1/5 अगर 20% है तो 3/5 कितना हो गया? 60% हो गया। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 4/5 कितना परसेंट है, तो देखिए दोस्तों, 4/5 जो है 1/5 का 4 गुना है, और 1/5 20% होता है, तो 20% का भी
ये 4 गुना हो जाएगा, तो 4/5 कितना हो गया, 80% हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से इन फ्रैक्शंस की हेल्प से हम कैलकुलेशन करेंगे आगे वाली वीडियोज़ में। तो कुछ मैंने परसेंटेज लिखी है यहाँ पे, देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिखी है 1/, एक मिनट दोस्तों, मैं ज़रा देखता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है 1/1, 100%, इसको अब 100% लिखेंगे। 1/2 ये मैंने अभी आपको बताया है, इसको 2 से भाग करेंगे 50%, तो ये 50% हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे 1/3, 1/3 को आप परसेंटेज में लिखेंगे तो 100/3%, 100/3 मतलब 33 सही, 1/3%। इसको आप डेसिमल में लिखेंगे तो 33.33%। ऐसे ही आप देख रहे हैं कि 1/4 25% हो जाएगा, 1/5 20% हो जाएगा, 1/6 मतलब 1/6 को, ये फ्रैक्शन वैल्यू है, इसको हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1/6 मतलब 100/6, 100/6 को हम लिख सकते हैं 16 सही 2/3%, जिसको हम लिख सकते हैं 16.66%। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही मैंने ये 10 तक लिखे हैं यहाँ पे। 1/7 14 सही 2/7%, और इसको हम 14.28% भी लिख सकते हैं। 1/8 12.5%, 1/9 11:1/9%, 1/10 10%। देखिए दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ ये मैंने किस तरह से लिखा है। अगर मैंने आपसे पूछा कि 1/6 की वैल्यू जानी बताइए कि 1/6 कितना होता है, ये फ्रैक्शन है, ये चीज़ फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन भिन्न है, और मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ परसेंटेज में। तो देखिए दोस्तों, हम क्या करते हैं, जब फ्रैक्शन हमको मिलती है 1/6, हमारे पास एक फ्रैक्शन है, इसको हम परसेंटेज में चेंज करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, 100 लिखेंगे और परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये 2 से कटेगा, 2 से कटेगा ये 50 बार, और ये कटेगा 3 बार, तो मेरे पास आया 50/3%। 50/3% को मैं 16 सही 2/3% भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 16 3 48 और 2 50/3%। इसको आप लिखेंगे तो इसका क्या मतलब है, 16 से 2/3% का मतलब है 16% तो एक अलग है ही, और 2/3% ये अलग है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसके बाद हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 16% तो चल ही रहा है, प्लस 2 को 3 से भाग करेंगे तो आपके पास आएगा 0.66%। ठीक है दोस्तों, तो इसको अगर आप जोड़ेंगे तो आपके पास जोड़ कर आएगा 16.66%। इसी तरह से मैंने यहाँ पे 1/6 की वैल्यू लिखी थी। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं 1/6 16:2/3%, जिसको मैंने 16.66% लिखा था, जो हमने अभी यहाँ पे देखा है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 1/8 बताइए, 1/8 ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करवा रहा है, दोबारा से हम 100 लगाएंगे और परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, और ये 25 बार कटेगा। 25/2 का मतलब क्या होता है, 12:½ %, 12.5%। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ 12% तो है ही, प्लस में ½ % भी है। तो इसको हम चेंज करके लिखेंगे तो ये आएगा 12% तो चल ही रहा है, जब आप 1 को 2 से भाग करेंगे तो 0.5% आएगा, तो इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो 12.5% आ जाएगा। तो 1/8 का मतलब क्या हुआ, 12.5% हुआ, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में 12:½ %, जो कि मैंने यहाँ पे आपको डायरेक्टली लिख कर दिखाया था। 1/8 12.5% या 12:½ %। तो इसी तरह से आप इनको चेंज करेंगे, क्योंकि ये हमको जब याद होंगे तो हम सवाल जल्दी से कर पाएंगे। जैसे कि दोस्तों, मेरे पास एक एग्जांपल है, इसी से मैं क्वेश्चन बनाता हूँ कि मेरे को उसने पूछा कि 62.5% बताइए कितना होता है, 62.5% का फ्रैक्शन वैल्यू बताइए कितना होता है। तो देखिए, आपको पता है कि 12.5% 1/8 होता है, क्योंकि 1/8 से हम जब ने कैलकुलेट करा था 12.5% आया था। इसका मतलब ये होगा कि 12.5% का मतलब 1/8 होता है। तो 12.5% का मतलब तो हमारे पास होता है 12:½ का मतलब होता है 1/8। तो ये 62.5% इसका 5 गुना है, 5 गुना है। कैसे है 5 गुना, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 12.5%, और इसका मतलब है 1/8। अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखिए दोस्तों क्या होगा, 12 पंजे 60 तो 1 हो जाएगा, और एक 12 की 5 में मल्टीप्लाई होगी, फिर 5 की 1 में भी मल्टीप्लाई होगी, 5 एकम 5 तो 12%। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 60% तो है ही, प्लस 5/2% भी है, ये साथ में चल रहा है। तो देखिए दोस्तों, 60% तो चल ही रहा है, 2.5% को हम ये लिख सकते हैं 2:½ %। इसको इसको हम ये लिख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, 60 ये और 2 ये
ये दोनों जुड़ जाएंगे 62 हो जाएगा, और 0.5% अलग से है ही, तो 12.5%। तो देखिए दोस्तों हमने 5 से मल्टीप्लाई करा तो 62 आया। तो यहाँ पे 5 से, तो इसका मतलब 62% 1/8 का 5 गुना है, तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 5/8 आएगी। तो दोस्तों इस तरह से हमको ये सवाल करने होंगे। तो अभी मैंने जो आपको बताया है वो मैंने आपको बताया फ्रैक्शन को चेंज करना, फ्रैक्शन को चेंज करना। ऐसे आप देख सकते हैं, ये 1/11 9:1/11% है, इसको आप डिवाइड करके लिखेंगे, 9% तो है ही, 1 को 11 से डिवाइड करेंगे 0.09 आएगा। ऐसे ही 1/12 है, 1/12 को आप 1/12 है, 1/12 को अगर आप परसेंटेज में चेंज करना चाहते हैं, मैंने अभी आपको बताया 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट का निशान लगाएंगे, ये 4 से कटेगा 3, ये 4 से कटेगा 25, 25/3, 25/3 को आप क्या लिख सकते हैं, 8:1/3%। तो 8% तो है ही, तो 1 को 3 से डिवाइड करेंगे 0.33%। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से ये सारे के सारे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने क्या किया है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज किया है। परसेंटेज में लिखी हुई वैल्यू है, और परसेंट में ही डेसिमल में भी वैल्यू कुछ हमारी आती हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। सपोज़ मैंने आपसे कहा कि मेरे को ये बताइए 1/3 कितना परसेंट होता है, तो 1/3 फ्रैक्शन है, तो मैंने आपको बताया फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का निशान लगाते हैं। तो देखिए दोस्तों ये कितना हो गया, ये हो गया 100/3%। तो 100/3% को क्या लिख सकते हैं, 33:1/3%। तो अगर आप इसको फ्रैक्शन में भी लिखना चाहते हैं तो 33 तो है ही पूरा, 33 यहाँ पे आ रहा है, एक को 3 से भाग करेंगे 0.33 और आएगा, तो 33.33% हो गया। इसी तरह से मैंने ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करी हैं। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं इस पेज में 10 तक लिखी हुई है, और इस पेज में यहाँ पे 11 से 15 तक लिखी हुई है। तो ये वैल्यूज़ आपको डायरेक्टली याद भी होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इस पर क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि मैं आपसे एक क्वेश्चन लेता हूँ, मुझे निकालना है फाइंड 37.5% ऑफ 4320। तो ऑफ का मतलब आपको पता है मल्टीप्लाई होता है, परसेंटेज का मतलब आपको ही पता है 1/100 होता है। तो 37.5% कितना है, 4320 का। तो देखिए दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि 12.5% कितना होता है, 12.5% होता है 1/8। तो 12.5% को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आएगा 12×36, तो 1 आएगा, और आधे को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 1.5 आएगा, तो 1.5 और 36 आ गया आपका 37.5%। ये आपको दिमाग में थोड़ी कैलकुलेशन तेज करनी पड़ेगी। तो 12.5% का मतलब 1/8 है, तो 3 गुना है 37.5%, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 3 गुना हो जाएगा, ये भी 3 गुना हो जाएगा, तो ये हो गया 3/8। ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमको 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू चाहिए, तभी तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 37.5 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 3/8 आ गई, तो मैंने लिख दिया 3/8। ऑफ का मतलब आपको पता है गुणा होता है, बोर्ड मार्क्स में आपने पढ़ा होगा, इंटू 4320। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप काटेंगे अब 8 से, तो 8 से काटेंगे, तो 8 से काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, ये कटेगा आपका 540 बार। 8 पंजे 40, 8 चौक 32, 8 540 बार, यस 540 बार ये कटेगा। 540 के 3 में मल्टीप्लाई करेंगे आप, 0, 4 तिया 12 का 2, हासिल 1, 5 तिया 15 और 1 16, 1620 इस सवाल का आंसर है। तो देख रहे हैं दोस्तों, अगर हमको फ्रैक्शन वैल्यूज़ याद हैं तो डायरेक्टली हम सवाल कितनी जल्दी कर पा रहे हैं। तो ये तो एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था परसेंटेज का, तो मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा। तो अगले लेक्चर में हम कुछ और नया सीखेंगे परसेंटेज के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।